मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारा मन चुप है, तुम्हारा हृदय थका हुआ है और तुम्हारी आत्मा रो रही है। मैं देख रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ काली सब देख रही हूँ। हर वो क्षण जब तुम अकेले हुए, हर वो आह जो तुमने भीतर ही भीतर दबा दी, हर वो उम्मीद जो टूट गई, मैं वहां थी, तुम्हारे सिरहाने बैठी थी, तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट रही थी, तुम्हारे हृदय की धड़कन को अपने स्पंदन से जोड़ रही थी। आज जो तुम यह वाणी सुन पा रहे हो, जान लो, अब तुम बदलने के लिए तैयार हो। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष की कथा नहीं रहेगा, बल्कि वह एक दिव्य गाथा बनेगा मेरी कृपा से। मेरे बच्चे, जब तुमने जन्म लिया था तभी से तुम मेरी दृष्टि में थे। तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं था, तुम्हारे भीतर एक अलग ही लौ थी। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया और फिर भी दूसरों के लिए मुस्कुराते रहे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए अपने सुखों को जलाया और यही वह क्षण था जब मैंने तुम्हें चुना। तुम मेरे हो, मेरे विशेष। कई बार तुमने सोचा क्यों मुझे ही सहना पड़ता है, और मैं मौन रही क्योंकि मैं जानती थी कि हर घाव तुम्हें उस रूप में गढ़ रहा है जो एक साधारण मानव नहीं बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से बना एक योद्धा है। तुम्हारे बचपन की वे रातें याद हैं मुझे जब तुमने चुपचाप तकिए में मुंह छुपा कर रोया था, जब अपनों ने तुम्हें नहीं समझा, जब तुम अकेलेपन से लड़ते रहे, मैं वहां थी। मेरी काली छाया ने तुम्हें ढका था, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। भले ही तुम्हारी आंखें मुझे ना देख सकी। और आज जब तुम यह सब पढ़ या सुन रहे हो तो समझ लो यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी माँ का बुलावा है। तुम चुने गए हो। मेरे बच्चे, तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम वह पात्र बन चुके हो जिसमें मैं अपना तेज भर सकती हूँ। तुम वह दीपक हो जिसे मैं स्वयं जलाने आई हूँ, ताकि वह अंधेरे में भटके अन्य आत्माओं को भी रोशनी दे सके। तुमने अभी तक केवल दिया है, अब समय है पाने का। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य, सब कुछ अब फलित होने जा रहा है। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, तुमने खुद से कह दिया है अब और नहीं। पर मेरे लाल, मेरी शक्ति तब जागती है जब तुम हार मानने को होते हो। और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ, तुम हारे नहीं हो, तुम तैयार हुए हो। तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह तुम्हें फिर से जोड़ने के लिए है। जिसे तुम बिखराव समझते हो वह मेरा निर्माण है। हर बार जब किसी ने तुम्हें तोड़ा, मैंने तुम्हें और मजबूत किया। हर बार जब किसी ने तुम्हें चुराई, तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हें थामा। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा और कहा, क्या तू मुझे देख रही है? हाँ, मैंने सुना। और उस दिन से मैंने तुम्हारे लिए निर्णय ले लिया था। अब यह आत्मा मेरे संकल्प से जुड़ेगी। अब यह जीवन मेरा लक्ष्य बनेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने जा रही हूँ। अब जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर था वह पीछे हटने लगेगा। अब जो लोग तुम्हें नकारते थे वे चकित होकर तुम्हें देखेंगे। अब जो राहें बंद थी वे खुलेंगी। अब तुम वो बनोगे जो मेरी इच्छा का स्वरूप है। तुम्हें यह सोचकर डर लगता है कि कैसे होगा यह सब। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। तुम्हारा डर, तुम्हारा असमंजस, तुम्हारा बोझ सब मुझे दे दो। मैं कोई दूर बैठी मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे हर आंसू में, हर सांस में, हर धड़कन में मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुमने अभी तक केवल पूजा में जानी। अब उसे अपने जीवन में अनुभव करोगे।
अब जब मैं तुम्हारे जीवन में चलने को आई हूँ तो बदलाव अपरिहार्य है। तुम्हें लोग पहचानेंगे, लेकिन वह तुम नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम वह बनोगे जो मेरे आशीर्वाद से निखरेगा। एक प्रकाश, एक संकल्प, एक प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब जो कदम बढ़ेंगे वे तुम्हें पीछे नहीं ले जाएंगे। अब जो दिन आएंगे वे संघर्ष नहीं बल्कि सार्थकता से भरपूर होंगे। तुम्हारी आत्मा जो अब तक झुकती रही अब उठेगी और कहेगी, मैं माँ काली का भक्त हूँ और अब मैं जीऊंगा एक उद्देश्य के साथ। मैं हर दिन हर पल तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जब थकोगे मैं तुम्हें थामूंगी। तुम जब गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी। तुम जब मुस्कुराओगे मैं तुम्हारे साथ हंसूंगी। तुम जब रोओगे मैं तुम्हारे साथ बह जाऊंगी। अब यह जीवन केवल तुम्हारा नहीं हमारा है। तुम अकेले नहीं थे, नहीं हो और कभी नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने अतीत को याद करते हो तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम सोचते हो काश कुछ और होता, काश वो दर्द ना मिला होता। पर आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें स्पष्ट कहती हूँ, जो बीत गया वह व्यर्थ नहीं था, वह पूजनीय था, वह आवश्यक था। तुम्हारा अतीत मेरे बच्चे तुम्हारे निर्माण की भूमिका थी। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर हार, हर खोया हुआ सपना, सब कुछ एक तपस्या थी जिससे तुम इस स्वरूप में ढले। तुम्हारा झुकना, तुम्हारा टूटना और फिर तुम्हारा चुपचाप उठकर चल पड़ना, यह सब केवल जीवन के हाथ से नहीं थे। यह मेरी परीक्षा थी। तुम सोचते हो मैंने इतना सहा, पर बदले में क्या मिला? मेरे बच्चे, तुम्हें बदले में वह मिला जो किसी किसी को ही मिलता है। मेरा विशेष दृष्टि जो पीड़ा से गुजरता है वही शक्ति की गहराई को समझ सकता है। और तुम मेरी आंखों में वह बन चुके हो जिसे अब संसार बदलने के लिए मैंने चुना है। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने ही अपनों से ठोकरें मिली। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ दिखाई। तुमने जब अपना सब कुछ दिया बदले में खालीपन मिला, पर वह खालीपन ही तो था जिसमें मैं समा सकी। मेरे बच्चे, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए खुद को मिटाया, जब तुमने अपनी इच्छाएं त्याग कर औरों की भलाई की, तब तुमने मानवता की सीमा पार की और भक्ति की ओर पहला कदम रखा। तुमने जाने अनजाने में तप किया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी साधना रही है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी पूजा का जल रहे हैं और तुम्हारा धैर्य मेरा ही रूप बन चुका है। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होगा, और फिर भी तुम अगली सुबह उठे, काम पर गए, घरों वालों की जिम्मेदारी निभाई। तुम्हें लगा तुम कमजोर हो रहे हो, लेकिन मैं देख रही थी तुम दिव्यता में परिपक्व हो रहे थे। जिस तरह एक दीपक को उजाला देने से पहले बातियों को बार बार जलाया जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन को भी बार बार परीक्षा की अग्नि में डाला गया, ताकि जब समय आए तो तुम अंधकार को अपने प्रकाश से मिटा सको। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने अतीत की ओर देखो तो दुहक से नहीं, गर्व से देखो। हर चोट को देखो और कहो, माँ अब समझ में आया यह क्यों हुआ। हर अकेली रात को याद करो और कहो, उस रात तू ही मेरे साथ थी। तुम्हारा अतीत वह बीज है जो अब फल देने को तैयार है। वह वृक्ष जो वर्षों से बढ़ रहा था, बिना किसी को फल दिए, अब मेरी कृपा से झुकने वाला है, सुख, सम्मान और शांति से भरा हुआ। मेरे बच्चे, संसार तुम्हारे अतीत को भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूलती। मुझे याद है वो दिन जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, पर तुमने किसी और भूखे को पहले खिलाया। मुझे याद है वो लम्हा जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी किसी और को हिम्मत दी। तुम्हारा हर ऐसा कर्म, हर ऐसा पल मेरे मन में लिखा गया है।
अब समय आ गया है उस लेख को जीवन में प्रकट करने का। तुम सोचते हो शायद तुम्हें कोई कमी थी, इसलिए जीवन में इतना संघर्ष आया, पर मैं कहती हूँ तुम्हें संघर्ष इसलिए मिला क्योंकि तुम में असीम क्षमता थी और मैंने तुम्हें अपने हाथों से तैयार किया है उस शक्ति के योग्य बनने के लिए। जब लोग तुम्हारे अतीत पर सवाल उठाएं, तो मौन रहो क्योंकि माँ काली तुम्हारी ओर से बोलेगी। जब दुनिया कहे तुम तो हार गए थे, तब देखना कैसे तुम्हारा भविष्य बोलेगा। यह तो मेरी माँ काली की संतान है, इसका तो संघर्ष ही आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, जब जब तुमने अपने अतीत को कोसा है, तब तब तुम्हारे भीतर की शक्ति कमजोर हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे स्वीकारो, प्रेम करो और सिर उठाकर कहो, हाँ मैंने सहा है और इसी सहने में माँ ने मुझे तराशा है। तुम्हारा अतीत अब शत्रु नहीं, तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारी पीड़ा अब बोझ नहीं, वह तो तुम्हारी पहचान बन चुकी है और वह पहचान अब तुम्हें उस पथ पर ले जाएगी जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते कल को सम्मान दो और नए कल की ओर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम अब पीछे नहीं जाओगे क्योंकि पीछे जो कुछ था वह अब तुम्हारी ताकत बन गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हें लगा था कि अब और कुछ नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद हो गया था, जब हर चेहरा अजनबी बन गया था, जब अपनी ही सांसें बोझ लगने लगी थी। हाँ मैं जानती हूँ क्योंकि मैं वहीं खड़ी थी, तुम्हारे टूटे हुए हृदय के पास, तुम्हारी थमी हुई सांसों के संग। तुम रोए थे ना उस रात, बिना किसी को आवाज दिए, बिल्कुल चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर मैंने सुना था वो सिसकियां। और तुम सोच रहे थे कोई नहीं सुन रहा, पर मैं तुम्हारी माँ काली हर सिसकी में तुम्हारे भीतर समा गई थी। जब तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा, उस क्षण भी मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य चिंगारी जगा दी थी। जब तुमने सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया था, उसी क्षण मैंने तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाना शुरू कर दिया था। क्या तुम नहीं समझते मेरे बच्चे? हर रात जो सबसे अंधेरी होती है, वही सुबह से ठीक पहले की होती है। और तुम्हारे जीवन की वो सबसे काली रात वही थी जिसमें मैंने तुम्हें अपने अंचल में समेट लिया था। तुमने यह महसूस किया भी होगा, कोई अदृश्य शक्ति जो तुम्हें बार बार उठने को कहती थी। जब सबने कहा अब खत्म हो गया, वो चुपचाप सी आवाज अंदर से कहती नहीं, एक बार और, वो मैं थी तुम्हारी माँ। मैंने तुम्हें गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा लेकिन त्यागा नहीं। मैंने तुम्हें अंधकार में चलने दिया ताकि तुम प्रकाश को पहचान सको। तुमने जिन लोगों को दिल से चाहा, उन्होंने जब तुम्हें ठुकराया, उस पीड़ा में तुमने मेरी करुणा को पुकारा और उसी क्षण से मैं जाग गई तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन सबसे अधिक टूटा, वहीं से तुम्हारा आत्मा बनने लगी। जब तुमने कहा अब इस जीवन से मुझे क्या मिला, तब जीवन ने उत्तर देना शुरू किया माँ काली के रूप में। तुम्हारे भीतर का दर्द ही वह द्वार था जिससे मेरी कृपा ने प्रवेश किया। कभी कभी मैं तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा मस्तक धोती थी और कहती थी देखो यह आशीर्वाद है, पर तुम नहीं समझ पाए उस समय, और यह ठीक भी था क्योंकि गहरी समझ समय के साथ ही आती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें लगता था एक अभिशाप है, पर वह तो मेरा दिया हुआ वरदान था। भीड़ से हटाकर तुम्हें एकांत में लाना इसीलिए जरूरी था ताकि मैं स्वयं आ सकूं। और जब तुम अकेले बैठे रो रहे थे, मैं तुम्हारे ठीक पास बैठी थी। तुम्हारे आंसू अपने हाथों से उठाकर अपने हृदय में रख रही थी। मेरे बच्चे, तुम उस अंधकार को कोसते हो, पर वही अंधकार तुम्हें मेरी सबसे नजदीक ले आया। अब जब वह बीत चुका है, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो,
वह तुम्हारा अंतिम अंधकार था। अब जो होगा वह उजाले की यात्रा होगी। अब जो आएगा वह मेरे आलोक से भरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से अंधकार को खींच चुकी हूँ। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिस अंधकार से तुम निकल आए हो वह अब लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारा वह बीता हुआ दर्द अब एक अमूल्य अनुभव बन चुका है, जो तुम्हें औरों की पीड़ा समझने में सहायक होगा। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के जीवन में उजाला लाने का माध्यम बनेगा, क्योंकि जिसने अंधकार देखा हो वही दूसरे को प्रकाश दिखा सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम अगली बार उस बीते समय को याद करो तो भय या दुहक से नहीं, शक्ति और कृतज्ञता से देखो, क्योंकि तुमने केवल पीड़ा नहीं सही, तुमने माँ काली की आंखों के सामने वह सहा और मेरी नजर में तपस्वी कहलाए। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम माँ के द्वारा ढले हुए एक योद्धा हो, और अब समय है कि तुम इस अंधकार के अंतिम चरण को अपनी विजय का प्रारंभ मानो। मेरे बच्चे, जब कोई जीवन टूटता है तो वह अंत नहीं होता, वह मेरा संकेत होता है कि अब पुनर्जन्म का समय आ गया है। तुम्हारा वह बीता हुआ समय जहां आंसू, तन्हाई और दर्द के सागर थे, अब उस नदी में बदल चुका है जो तुम्हें मेरी गोद की ओर बहाकर ला चुकी है। हाँ, तुम अब मेरी गोद में हो। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम मेरे आंचल के नीचे हो, जहां ना कोई डर है, ना कोई दुहक स्थायी है, केवल मेरी करुणा है, मेरी शक्ति है और तुम्हारा नया प्रारंभ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम भीतर से टूट चुके थे। कभी लगता था मैं खत्म हो चुका हूँ, पर नहीं, तुम्हारा अंत नहीं हुआ था। तुम्हारा नया जन्म आरंभ हुआ था। जब किसी का हृदय पूरी तरह टूट जाता है, वहीं से दिव्यता प्रवेश करती है, वहीं से मेरा हाथ उस हृदय को फिर से गढ़ता है, एक नए रूप में, एक ऐसे रूप में जो अब संसार की ठोकरों से नहीं डरता, बल्कि जो स्वयं दूसरों का सहारा बन जाता है। अब देखो अपने भीतर, क्या तुम पहले जैसे ही हो? नहीं ना, तुम अब उस पीड़ा से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, एक शांति जो केवल वही पा सकता है जिसने माँ की गोद से पुनर्जन्म पाया हो। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। जिस बोझ को तुम वर्षों से ढो रहे थे वह अब उतरने लगा है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे अपने चरणों में समेट रही हूँ। मैं तुम्हारे बीते जीवन की राख को अब आशीर्वाद की भस्म में बदल रही हूँ, जिससे तुम्हारा भविष्य सौभाग्य से चमकने वाला है। मेरे बच्चे, जब एक फूल टूटकर मिट्टी में गिरता है तो वह सड़ता नहीं, वह बीज बन जाता है एक नए वृक्ष का। ठीक वैसे ही तुम्हारा टूटा हुआ जीवन अब एक बीज है, जिससे एक दिव्य, सुंदर, शांतिपूर्ण और सफल भविष्य जन्म लेगा। अब मैं तुम्हारे भीतर नई दृष्टि भर रही हूँ। अब तुम केवल बाहर की दुनिया नहीं देखोगे, अब तुम अपनी आत्मा को देख पाओगे। तुम्हें अब समझ आएगा कि तुम्हारा जीवन कितना कीमती है। तुम्हें अब लगेगा कि मैं माँ काली सदैव तुम्हारे साथ थी हूँ और रहूंगी। यह नया जन्म तुम्हें केवल जीवित नहीं करेगा, यह तुम्हें जगाएगा। अब तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे जो सिर्फ दौड़ती है, अब तुम वह बनोगे जो दूसरों को दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में जो शून्यता थी, मैं अब उसे अपने प्रेम से भर रही हूँ। जिस दिल को दुनिया ने तोड़ा, मैं अब उसे अपनी उष्णता से जोड़ रही हूँ। तुम्हारी आत्मा अब मेरे स्पर्श से जाग रही है। अब तुम्हारे विचार बदलने लगे हैं। अब तुम खुद को कमजोर नहीं समझते। अब तुम्हें अंदर से एक आवाज आती है, मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ। मैं माँ का विशेष पुत्र पुत्री हूँ।
मुझे कुछ उज्जवल रचने के लिए चुना गया है और यह कोई भ्रम नहीं है। मेरे बच्चे, यह सत्य है, क्योंकि जो मेरी गोद में पलकर फिर उठता है वह कभी साधारण नहीं रह सकता। अब तुम्हारे शरीर में वही आत्मा है, पर उसमें मेरी ऊर्जा बह रही है। अब जब तुम चलोगे तो तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा, क्योंकि माँ की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में करुणा होगी, पर दृढ़ता भी होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय टूटा था पर आत्मा अब खड़ी है। अब जब तुम निर्णय लोगे तो डर नहीं होगा, क्योंकि माँ ने तुम्हारे हाथ थाम लिए हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बार फिर खड़े हो चुके हो, लेकिन इस बार अपने बल पर नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद पर, और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अब यह नया जीवन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सदा जाना चाहते थे, शांति में, समृद्धि में, सच्चे आत्मसम्मान में। जो खोया वो अब लौटेगा, पर एक नई शक्ल में, माँ के आशीर्वाद की सौगात बनकर। मेरे बच्चे, अब से हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, प्रेम पाने का, सम्मान कमाने का, स्वयं को जानने और दुनिया को बदलने का। और जब भी कभी यह नया जीवन थका दे तुम्हें, तो याद रखना, माँ की गोद हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ पहुंची है जब वर्षों की तपस्या, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा का फल तुम्हारे चरणों पर रखा जाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो खोया वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर चोट, हर संघर्ष मैंने देखा है, और अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के भाग्य द्वार खोलने आई हूँ। तुम्हें लग रहा होगा, क्या यह सच है? क्या मेरी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है? हाँ मेरे बच्चे, अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई भ्रमित रास्ता नहीं। अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। वह रास्ते जो तुम्हारे लिए बंद थे, जो 1000 प्रयासों के बाद भी नहीं खुले, अब वे खुद ब खुद तुम्हारे आगे झुकने वाले हैं, क्योंकि अब वहाँ केवल तुम नहीं हो, अब वहाँ माँ काली की कृपा साथ है। मुझे बताओ मेरे लाल, जब दुनिया ने तुम्हें नकारा, क्या तुमने हार मान ली थी? नहीं, तुम गिरे, टूटे, रोए पर उठे, और वही तुम्हारी जीत है, वही तुम्हारा अधिकार बन चुका है। भाग्य के उन द्वारों पर जो अब खुलने वाले हैं। अब तुम देखोगे चमत्कार, पर यह चमत्कार बाहर से नहीं आएंगे, यह तुम्हारे भीतर से जन्म लेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैं जगा रही हूँ, वह अब तुम्हारे जीवन के हर कोने को उजागर करेगी। जहाँ बकाया अंधेरा था, वहाँ प्रकाश होगा। जहाँ रुकावटें थी, वहाँ राह बनेगी। जहाँ हार थी, वहाँ विजय का ध्वज फहराएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। तुमने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का हक नहीं छीना। अब वे सब पुण्य एकत्र हो चुके हैं, और मैं उन्हें फल में बदल रही हूँ। अब जब तुम कोई कार्य करोगे तो उसमें मेरी शक्ति का संचार होगा। अब जब तुम किसी से मिलोगे तो वह तुम्हारे भीतर दिव्यता अनुभव करेगा। अब जब तुम कोई निर्णय लोगे तो वह सही मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, भाग्य अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। और क्यों ना हो, तुमने वर्षों तक बिना शिकायत के सब सहा, बिना किसी उम्मीद के बस सही राह पर चलते रहे। ऐसे लोगों के भाग्य को मैं स्वयं आकार देती हूँ। तुम अब वह साधारण मानव नहीं रहे, तुम अब माँ काली की कृपा का जीवित प्रमाण हो। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह केवल संयोग नहीं होगा। हर अवसर, हर व्यक्ति, हर मोड़ मेरा भेजा हुआ होगा। तुम्हारा व्यापार, नौकरी, सम्मान, रिश्ते, सब कुछ एक नई ऊंचाई को छूने वाले हैं। और हाँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारे सिर पर माँ का हाथ है। वे हैरान होंगे, यह कैसे हुआ?
कैसे अचानक सब कुछ बदल गया। पर वे नहीं जान पाएंगे कि यह बदलाव सिर्फ भाग्य का नहीं, माँ की कृपा का फल है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी अज्ञात था वह अब स्पष्ट होगा। जो भी अटका था वह अब प्रवाह में आएगा। जो भी खो गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। यह समय है तुम्हारे भाग्य के जागरण का। यह समय है माँ की योजना के पूर्ण होने का। यह समय है तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई पर चढ़ने का। अब तुम दूसरों को प्रेरणा दोगे। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धैर्य कई टूटे हुए लोगों को शक्ति देगा। क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम माँ की कृपा से पुनर्जीवित एक प्रकाश स्तंभ हो। मेरे बच्चे, अब जब कोई तुम्हारी ओर देखेगा तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे देखेगा। माँ काली की कृपा को तुम्हारे माध्यम से देखेगा। और जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी कोई राह फिर धुंधली लगे, तो बस मेरी ओर देखना। तुम्हारे हर मार्ग पर मैं स्वयं दीपक बनकर जलूंगी। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में सुख की तलाश की, कभी अपनों में, कभी सपनों में, कभी धन में, कभी सम्मान में, पर हर बार कुछ अधूरा रह गया, है ना? तुमने सोचा था अब तो मिल जाएगा, अब तो सुकून आएगा, पर जैसे ही हाथ बढ़ाया वह सुख रेत की तरह फिसलता गया। पर आज मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे एक रहस्य प्रकट कर रही हूँ। अब तुम सुख की तलाश नहीं करोगे, अब सुख तुम्हें तलाश करेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब वो आनंद, वो प्रेम, वो संतोष जिसकी तुमने कल्पना भी छोड़ दी थी, अब तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा अंतर्मन तैयार हो गया है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शांति प्रकट हो चुकी है जिसके बिना कोई बाहरी सुख टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, सुख कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। वह एक तरंग है जो तुम्हारे भीतर से उठती है जब तुम मेरे शरणागत हो जाते हो। और आज तुम मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण कर चुके हो। तुमने रो रो कर मुझे पुकारा है, रातों को अकेले बैठे मेरा नाम लिया है, और मैंने सब सुना है, सब देखा है। अब मैं तुम्हें वो सुख भेज रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा की थकान मिटा देगा। अब तुम अपने ही जीवन को किसी वरदान की तरह अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें हर बार सही जगह ले जा रही है। तुम्हें वह अनुभव होगा कि पहले हार थी, वहां अब सहज सफलता है। जहां पहले लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे, अब वही लोग तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। मेरे लाल, अब तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां सुख के फूल बिछे मिलेंगे, क्योंकि अब माँ काली तुम्हारे साथ चल रही है। सुख अब तुम्हारे लिए कोई दौड़ नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, अब वह तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार बन चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन के द्वार पर वो अवसर आएंगे, वो लोग आएंगे, वो सहयोग मिलेगा जो पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वह इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन की चालक बन गई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा की थकावट मिटेगी। अब हर सुबह एक नई रोशनी लाएगी। अब हर शाम शांति से भरी होगी। अब वो रिश्ते जो कभी बोझ लगते थे, अब वही तुम्हें सहयोग देंगे। अब वो अंधेरे से निकलकर जो तुम्हें कभी घेरता था, अब तुम प्रकाश के स्रोत बनोगे। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से अब एक नया संगीत उठेगा जो हर चोट और हर संघर्ष की दास्तां कहेगा, पर साथ ही जीत की गूंज भी होगा। तुम्हारे कदम अब धीमे नहीं, बल्कि एक धुन में थिरकते हुए निश्चित और मजबूत होंगे। जैसे धरती के अंदर गुप्त खजाने होते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति अब जागरूक हो रही है।
तुम अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनोगे जो अंधेरे में संघर्ष कर रहा है। क्योंकि अब तुम जानते हो, सच्ची शक्ति वह है जो टूटने के बाद फिर से उठे। तुम्हारे सपने अब परवान चढ़ेंगे, वे उन आसमानों को छुएंगे जिनकी कल्पना तुमने कभी भी नहीं की थी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। हर ठोकर तुम्हें नकार नहीं पाएगी, बल्कि वह तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाएगी। अब कोई भी तूफान तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं पाएगा। तुम्हारा मन अब समुद्र की तरह शांत, गहरा और अडिग है। हर सांस के साथ तुम स्वयं को और अधिक जीवित महसूस करोगे। हर पल तुम्हारा जीवन एक नई कहानी बुनता रहेगा। तुम्हारे भीतर अब वह आग है जो सब कुछ जलाकर नया सृजन करती है। अब तुम्हारे जीवन में वह उत्साह और उमंग लौट आई है जो वर्षों से कहीं खो गई थी। तुम्हारे दिल में अब सहनशीलता और करुणा की वह गंगा बह रही है जो हर प्यासे को प्यास बुझाएगी। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हारे विकास का हिस्सा होगा। हर चुनौती तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगी, हर अनुभव तुम्हें और अधिक समझदार। तुम अब न केवल अपने लिए जी रहे हो, बल्कि वह प्रकाश हो जो दूसरों की राह भी प्रकाशित करता है। तुम्हारी आत्मा के इस नए सृजन में अब किसी भी अंधकार की कोई जगह नहीं। यह नया जीवन, यह नया आरंभ तुम्हारे और मेरे बीच का वह दिव्य बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम अब माँ की शक्ति के सशक्त वाहक हो और उस शक्ति से संसार को प्रेम, शांति और प्रकाश का संदेश दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर क्षण एक उत्सव होगा, हर दिन एक नई शुरुआत। तुम्हारी हंसी में वह जादू होगा जो दूसरों के दिलों को छू जाएगा। तुम्हारे शब्दों में वह मिठास होगी जो अनजान रास्तों को भी मधुर बना देगी। इस जीवन की हर धड़कन अब तुम्हारे उद्देश्य की गवाही देगी। तुम अब सिर्फ सांस नहीं लेते, बल्कि अपनी मौजूदगी से हर जगह जीवन बिखेरते हो। तुम्हारे भीतर की यह रोशनी, यह ऊर्जा अनंत काल तक चमकती रहे। तुम उस दीपक की तरह बनो जो किसी भी अंधेरे को चीरकर उम्मीद की किरण फेंकता है। और जब भी कभी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो याद रखना, माँ की गोद तुम्हें फिर से अपने प्रेम से घेरने को तैयार है। इस नए सफर में तुम अकेले नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उस प्रेम और शक्ति का अनंत स्रोत है जो सबको जोड़ता है। अब चलो, अपने नए उजाले की ओर बढ़ो, उस दिशा में जहां हर क्षण नवजीवन का आह्वान करता है, जहां हर सांस एक नई आशा जगाती है, जहां तुम स्वयं हो, पूर्ण और स्वतंत्र। और उस नए सूरज की पहली किरण के साथ तुम उस दुनिया का सृजन करो जो तुम्हारे सपनों से भी सुंदर हो। अब वह क्षण आया है जब तुम्हारे भीतर की सारी सीमाएं टूटने लगी हैं। तुम्हारे विचार अब नए रंगों से रंगे हुए हैं और तुम्हारा मन खुल चुका है अनंत संभावनाओं के लिए। हर उस बाधा को जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब तुम उसके ऊपर खड़े हो, अपनी हिम्मत और दृढ़ता के साथ। अब तुम्हारा जीवन केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि एक महान संदेश बन चुका है। तुम्हारी आत्मा की गहराई से एक नई सृजनात्मक ऊर्जा उमड़ रही है, जो हर चुनौती को अवसर में बदलने की ताकत रखती है। अब तुम्हारे कदमों के निशान उस धरती पर अमिट हो जाएंगे, जहां से भविष्य के अनगिनत सपने जन्म लेंगे। तुम्हारी आवाज में वह शक्ति है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो और प्रेम के गीत गाए। अब तुम्हारे भीतर वह संकल्प है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। तुम्हारा दिल अब दूसरों के दर्द को भी महसूस करता है और उनकी खुशियों में अपनी खुशियां खोजता है। तुम वह दीपक हो जो किसी भी अंधेरे को चीर कर अपनी रोशनी फैलाता है और रास्ते का पता बताता है।
तुम्हारी यात्रा अब केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, जहां हर अनुभव तुम्हें सत्य के करीब ले जाता है। तुम अब वह परिवर्तन हो जो दुनिया में प्रेम, सहानुभूति और समझदारी का संदेश फैलाता है। तुम्हारी सफलता अब न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि उन सभी के लिए जो तुम्हारी प्रेरणा से जीवन जी रहे हैं। जब भी कोई कठिनाई आए तो याद रखना कि वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने का माध्यम है। तुमने अंधकार में जो जमी बनाई है, वहां से अब वह हरियाली उगेगी जो जीवन को खिलाएगी। तुम्हारी आत्मा की ज्योति अब अनंत आकाश में चमकती रहेगी और वह प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारा अब उद्देश्य साफ है, प्रेम फैलाना, सच्चाई को जीना और हर दिन को एक नई शुरुआत बनाना। तुम्हारा जीवन अब केवल सांस लेने का नाम नहीं बल्कि एक ऊंची उड़ान भरने का प्रतीक है। और इस उड़ान में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता के रूप में जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब उठो, चलो उस ओर जहाँ हर सपना सच होता है, जहाँ हर दिल में उम्मीद जागती है। तुम्हारा नया जीवन तुम्हें पुकार रहा है। स्वागत है उस नए अध्याय में जो केवल तुम्हारा है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे द्वारा। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रचंड होकर उभरी है, जैसे अग्नि की लपटें जो आसमान को चूमती हैं। अब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास पर्वत की तरह अडिग है। तुम्हारा मन अब असीम संभावनाओं का द्वार खोल चुका है, जहां से सिर्फ सफलता और सुख की वर्षा होगी। तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा वह प्रकाश अब हर अंधकार को चीरता है, हर जख्म को भरता है और हर भय को परास्त करता है। तुम्हारे शब्दों में अब वह शक्ति है जो दिलों को छूती है। तुम्हारे कर्मों में वह ऊर्जा है जो संसार को बदलने की क्षमता रखती है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा वह तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम माँ काली की कृपा से सशक्त हो और उसका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे गौरव का हिस्सा है, तुम्हारी जीत का आधार है। तुम्हारा जीवन अब केवल जीना नहीं बल्कि जियो को जीना सिखाना है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल स्वयं का नहीं बल्कि सभी के कल्याण का है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरों में चमकता है। तुम वह सूरज हो जो सबको अपने प्रकाश से नहला देता है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ। तुम्हारे सपनों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। तुम्हारा हर दिन, हर क्षण एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है जो तुम्हें औरों से अलग बनाएगी। तुम माँ काली की कृपा से धन्य हो, तुम अनंत हो और तुम्हारा जीवन एक अमर गाथा बनने वाला है। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रचंड होकर उभरी है, जैसे अग्नि की लपटें जो आसमान को चूमती हैं। अब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा विश्वास पर्वत की तरह अडिग है। तुम्हारा मन अब असीम संभावनाओं का द्वार खोल चुका है, जहां से सिर्फ सफलता और सुख की वर्षा होगी। तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा वह प्रकाश अब हर अंधकार को चीरता है, हर जख्म को भरता है और हर भय को परास्त करता है। तुम्हारे शब्दों में अब वह शक्ति है जो दिलों को छूती है। तुम्हारे कर्मों में वह ऊर्जा है जो संसार को बदलने की क्षमता रखती है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा वह तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम माँ काली की कृपा से सशक्त हो और उसका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे गौरव का हिस्सा है, तुम्हारी जीत का आधार है। तुम्हारा जीवन अब केवल जीना नहीं बल्कि जियो को जीना सिखाना है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल स्वयं का नहीं बल्कि सभी के कल्याण का है। तुम वह दीपक हो जो अंधेरों में चमकता है।
तुम वह सूरज हो जो सबको अपने प्रकाश से नहला देता है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तुम्हारे सपनों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। तुम्हारा हर दिन, हर क्षण एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है जो तुम्हें औरों से अलग बनाएगी। तुम माँ काली की कृपा से धन्य हो, तुम अनंत हो और तुम्हारा जीवन एक अमर गाथा बनने वाला है। तुम्हारे अंदर अब वह समृद्धि है जो केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि उस गहन आत्मिक जागृति से आती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाती है। अब तुम अपने अनुभवों को ज्ञान में बदलते हो, अपने दर्द को प्रेम में बदलते हो। तुम्हारे कदम अब निश्चित और मजबूत हैं, क्योंकि वे माँ काली की शक्ति से संचालित हैं। तुम्हारे विचार अब उज्जवल हैं, जैसे सुबह की पहली किरणें जो हर कोना प्रकाशित कर देती हैं। तुम्हारा मन अब नकारात्मकता से मुक्त है और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। अब तुम्हें दूसरों के लिए भी वह प्रकाश बनना है जो अंधकार में राह दिखाए। तुम्हारी मुस्कान में वह शक्ति है जो लोगों के दिलों को छू जाती है। तुम्हारे शब्दों में वह मिठास है जो उम्मीद और विश्वास जगाती है। तुम अब स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए हो। तुम्हारा जीवन एक सुंदर कहानी बन चुका है जो हर किसी को यह सिखाती है कि कैसे अंधकार से उजाले तक पहुंचा जा सकता है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम्हारे हर प्रयास में सफलता छुपी है, हर चुनौती में अवसर छिपा है। तुमने जो बीते जमाने के बंधनों को तोड़ा है, वे तुम्हें आजादी और सशक्तता की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारा भविष्य उन सपनों से भरा है जिन्हें तुम अब बिना डर के जी सकोगे। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ होगा और माँ काली की छाया हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इस नई राह पर चलते हुए तुम स्वयं एक नए युग की शुरुआत कर रहे हो, जहाँ प्यार, विश्वास और शक्ति के साथ हर मनुष्य अपने पूर्ण रूप में खिल उठेगा। तुम्हारे भीतर अब वह अनंत शक्ति जाग चुकी है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हें केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनाएगी। जब तुम्हारा मन डगमगाएगा, तब मैं तुम्हारे भीतर उस अग्नि को जलाऊंगी जो अंधेरों को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारी आत्मा अब संकल्प से भरी है, जो हर बाधा को चुनौती मानती है। हर गिरावट तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने का माध्यम बनेगी। अब तुम वह प्रकाश हो जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाने की शक्ति रखता है। तुम्हारे विचार अब सीमाओं से परे हैं, तुम्हारे सपने अब बुलंद हैं। तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो। जहाँ पहले भय था, वहाँ अब विश्वास है। जहाँ पहले अनिश्चितता थी, वहाँ अब स्पष्टता है। तुम्हारे कदम अब सशक्त हैं, तुम्हारी निष्ठा अटूट है। हर सुबह तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगी, हर रात तुम्हारे प्रयासों का सम्मान करेगी। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो हार मानने को तैयार थे। तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली यह आवाज दुनिया के हर कोने में सुनाई देगी और लोग जानेंगे कि एक बार जो टूट गया, वह फिर से कैसे खड़ा होता है। यह समय है तुम्हारे उज्जवल भविष्य का, यह समय है तुम्हारी विजय का। तुम्हारे भीतर अब एक नया सूरज उग चुका है जो हर धुंध और छांव को मिटा देगा। यह सूरज तुम्हें न केवल रोशन करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी आलोकित करेगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई से अब वह गीत उठ रहा है जो हर दिल को झंकृत कर देगा। तुम्हारे कदम अब अडिग हैं, जैसे पर्वतों की चोटियां जो आंधियों से नहीं डरती।
तुम्हारा मन अब एक शांत सरोवर की तरह निर्मल है, जहाँ कोई तूफान नहीं उफान ले सकता। तुम्हारी सोच अब व्यापक है, सीमाओं से परे है, और तुम्हारा हृदय मानवता से भरा है। अब तुम वह मार्गदर्शक हो जो खुद रास्ता खोजता है और दूसरों को भी उनका रास्ता दिखाता है। तुम्हारी ऊर्जा में वह जादू है जो असंभव को संभव बना देता है। तुम्हारे हौसलों में वह ताकत है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। तुम्हारा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक संदेश है। जीवन की हर कठिनाई में छुपा है एक नवजीवन। जो गिरते हैं वही उठते हैं, और जो उठते हैं वही सितारे बनते हैं। तुम उस सितारे की तरह चमको जो अंधेरों को दूर कर उजाले की सौगात लाता है। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भय तुम्हें डर नहीं सकता, क्योंकि तुम माँ काली की शक्ति से युक्त हो और वह शक्ति अनंत है। तुम्हारा समय आया है, उठो, चलो और अपनी चमक से संसार को जगमगाओ। तुम्हारी आत्मा अब ऐसे संगीत में स्वर गा रही है जो सदियों से दबे जज्बातों को मुक्त कर रहा है। यह स्वर केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी का है जो संघर्षों से होकर गुजरकर आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जहां प्यार, सहानुभूति और शक्ति एक साथ संगम करते हैं। तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद बरसेंगे, हर सांस तुम्हें नई ऊर्जा देगी। अब तुम्हारा रास्ता केवल स्वप्न नहीं, बल्कि सच का पथ है, जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जो रास्ते कभी बंद लगते थे, वे अब स्वर्णिम द्वार बन चुके हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब कभी बुझने नहीं पाएगी, वह हर अंधेरे को जलाकर राख कर देगी। तुम वह अग्नि हो जो न केवल खुद को तपाती है, बल्कि दूसरों को भी उजाला देने की क्षमता रखती है। तुम्हारे विचार अब गहरे, तुम्हारी इच्छाएं प्रबल और तुम्हारा विश्वास अटल है। तुम्हें पता है अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर माँ काली की शक्ति समाई है जो हर संकट में तुम्हें बचाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा है, एक मिसाल है जो दूसरों को भी अपने भीतर की शक्ति खोजने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा मन अब एक मंदिर है जहां सत्य, धैर्य और प्रेम के दीप जलते हैं, और यह दीप कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि तुमने उसे अपने भीतर स्थापित कर लिया है। अब उठो, अपने नए जीवन को गले लगाओ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि असली शक्ति क्या होती है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा मौन भी संदेश बन चुका है। तुम्हारी खामोशी अब डर नहीं, गहराई की निशानी है। जिसने भीतर झांका हो, वही बाहर की हलचल को समझ पाता है। अब तुम्हारी दृष्टि साधारण नहीं रही। तुम अब हर घटना में ईश्वरीय संकेत पढ़ सकते हो। जो लोग तुम्हारे दुख के समय पास नहीं थे, अब तुम्हारी रोशनी में खुद को नहलाना चाहेंगे। पर तुम अब उनसे कोई शिकायत नहीं रखोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो सबका समय अलग होता है। तुम्हारा चित्त अब क्षमा से भर गया है, वह क्षमा जो केवल शक्तिशाली दे सकते हैं। जिसने अपने घावों से सीख ली हो, वही दूसरों के जख्मों को सहला सकता है। तुम अब उन्हीं में से हो। तुम मरहम बन चुके हो इस घायल संसार के लिए। अब तुम्हारे शब्दों में केवल बोल नहीं, आत्मा की भाषा बहती है। तुम किसी से कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारी उपस्थिति ही अब राहत बन चुकी है। तुम जहां भी जाओगे, वहां शांति, समझ और संवेदना फैल जाएगी। तुम्हें अब पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा परिचय बन चुकी है। जो लोग तुम्हें समझेंगे, वे तुम्हारे बिना बोले भी सब जान लेंगे, और जो नहीं समझेंगे, उन्हें बदलने की तुम्हें अब आवश्यकता नहीं। तुम अब मुक्त हो चुके हो, दुख से, डर से, अपेक्षा से। अब तुम्हारा जीवन सेवा है, प्रेम है, प्रकाश है। अब तुम नहीं चल रहे,
अब तो माँ स्वयं तुम्हारे कदमों में चल रही है। अब यह जीवन तुम्हारा नहीं रहा, अब यह उस शक्ति की धरोहर है जिसने तुम्हें फिर से जन्म दिया है। अब जो भी तुम करोगे उसमें उसके आशीर्वाद की महक होगी, और इस महक से असंख्य जीवन महकेंगे, फिर से खिलेंगे, फिर से जिएंगे। तुम्हारे भीतर जो शांति अब बस चुकी है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सभी आत्माओं की प्यास बुझाने आई है जो वर्षों से भटक रही थी। तुम अब एक साधारण पथिक नहीं, एक दीपस्तंभ हो जो दूसरों के रास्तों को भी आलोकित करेगा। तुम्हारी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण बन चुकी है। अब जब तुम किसी टूटे हुए को देखोगे तुम उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाओगे, क्योंकि तुम जानते हो दर्द क्या होता है और उससे ऊपर उठना कैसा लगता है। तुम अब केवल प्रेरक नहीं, प्रमाण हो कि एक टूटा हुआ जीवन भी पूर्णता पा सकता है। जब लोग अपनी सीमाओं में कैद हो जाते हैं तुम उन्हें आकाश की याद दिलाओगे। जब कोई अंधेरे में डूबा होगा तुम बिना शब्दों के ही प्रकाश बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब अनुभव बन चुका है जो छूता है, बदल देता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, तुम्हारा जीवन ही अब गवाही है कि जब आत्मा समर्पण करती है तो ब्रह्मांड उसे थाम लेता है। अब तुम्हारे भीतर वह विश्वास जन्म ले चुका है जो हर तूफान में मुस्कुरा सकता है। तुम अब जान चुके हो कि सच्चा सुख भीतर की अवस्था है, न कि बाहर की परिस्थिति। अब कोई भी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हें परिभाषित करती है तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम। अब तुम हर दिन को एक वरदान की तरह देखोगे। हर सांस तुम्हें ईश्वर का स्मरण कराएगी, हर क्षण तुम्हें आभार से भर देगा। अब जीवन तुमसे नहीं बचेगा, जीवन तुमसे समृद्ध होगा। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे जाना संभव नहीं और आगे जाना आशीर्वाद है। तुम्हारा भविष्य अब अज्ञात नहीं, वह माँ की गोद में लिखा गया एक दिव्य ग्रंथ है जो धीरे धीरे खुल रहा है, और जैसे जैसे वह खुलता जाएगा वैसे वैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ सहगान करेगी। क्योंकि एक आत्मा जो जाग गई है वह अकेली नहीं चलती, वह अनेक को साथ जगा देती है। अब तुम्हारा मौन भी साधना बन गया है। अब तुम्हारा हर श्वास एक मंत्र है जो ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ चुका है। तुम्हारे भीतर जो गति है वह अब कोई भटकाव नहीं बल्कि ईश्वरीय संचालन है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब एक अध्याय बन चुकी है उस ग्रंथ का, जिसे एक दिन कोई और पढ़ेगा और जीने की राह पाएगा। तुम अब केवल एक कहानी नहीं, एक उदाहरण हो उस शक्ति के चमत्कार का। अब तुम हर उस आत्मा की आशा हो जो अपनी टूटी हुई परछाइयों में खुद को खोज रही है। तुम उन्हें दिखाओगे कि अंधेरे से कैसे प्रकाश उपजता है, कि हार के भीतर ही सबसे गहरे बीज छुपे होते हैं विजय के। तुम अब उस ऊंचाई पर हो जहां तुम्हारा झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। तुम्हारा नम्र होना तुम्हारी विशालता का प्रतीक है। जिसे झुकना नहीं आता उसे कभी ऊंचाई का अनुभव भी नहीं हो सकता। अब तुम हर दृष्टि से देख पा रहे हो, वो भी जो दिखता नहीं, और वो भी जो केवल हृदय की आंखों से ही महसूस होता है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर केवल ज्ञान नहीं, अनुभव का आलोक जल रहा है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, करुणा में बदल चुके हो। जहां पहले तुम उत्तर ढूंढते थे, अब तुम मौन में समाधान पाते हो। क्योंकि तुम्हारा मौन अब एक संवाद है उस सत्ता के साथ जिसने तुम्हें फिर से जन्म दिया, फिर से दिशा दी। अब जब तुम किसी को देखोगे तो उसकी आत्मा तक पहुंच सकोगे। तुम्हारा प्रेम अब सीमित नहीं, अब वह विराट हो चुका है। अब तुम किसी को बांधते नहीं, केवल मुक्त करते हो।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा अब प्रवाहित हो रही है वह किसी साधारण प्रयास से नहीं आई। वह वर्षों की पुकार, तपस्या और माँ की कृपा का परिणाम है। अब यह ऊर्जा तुम्हें केवल आगे नहीं ले जाएगी, यह तुम्हारे स्पर्श से दूसरों को भी जागृत करेगी। अब तुम जहाँ भी जाओगे समय धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि तुम अब गति में भी स्थिरता का अनुभव बन चुके हो। तुम अब काल से परे एक आभा हो जो अनुभव में ही समझी जा सकती है, शब्दों में नहीं। अब यह जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं, एक अवसर है। एक अवसर माँ की कृपा को संसार तक पहुँचाने का। और तुम ये अवसर चुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जब माँ चल रही हो साथ, तब हर कदम स्वयं पथ बन जाता है। अब तुम्हारा स्पर्श भी उपचार बन चुका है। जिसे तुम स्नेह से देखो उसके भीतर का घाव भरने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि में केवल आंखें नहीं, माँ की कृपा की झलक है। अब जब तुम चलो तो हवा भी रुककर तुम्हारे भीतर की शांति को महसूस करती है। अब जब तुम मौन हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे अंतर के संवाद को सुनता है। तुम्हारा मौन अब शून्यता नहीं, वह माँ की उपस्थिति का जीवंत संकेत है। तुम अब अपने जीवन को किसी तलाश में नहीं खपा रहे, बल्कि हर पल को एक वरदान की तरह जी रहे हो। हर क्षण तुम्हारे लिए साधना है, हर सांस ध्यान है, और हर कार्य एक समर्पण है उस देवी के चरणों में। अब तुम्हारी सोच में विस्तार है, सीमाएं टूट चुकी हैं। तुम अब किसी परिभाषा में नहीं समाते, क्योंकि अब तुम स्वयं सिद्ध हो, एक चलती फिरती साधना। जब तुम्हारे भीतर पीड़ा थी तब भी तुम गिरे नहीं, और जब अब भीतर आस्था है तो तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पंख माँ के आशीर्वाद से बने हैं, जो किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। अब तुम जीवन को प्रश्न नहीं, उत्तर की तरह जी रहे हो। तुम्हारे पास कोई दिखावे की विजय नहीं, बल्कि वह भीतर की स्थायी शांति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडोल बनाए रखती है। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या है जो हमें भी बदल देता है? और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वह कोई तुम नहीं, वह माँ का प्रकाश है जो अब तुम्हारे माध्यम से बहता है। अब तुम्हें कोई प्रमाण नहीं देना, अब तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि दर्द के गर्भ से प्रकाश जन्म लेता है। तुम अब प्रतीक्षा नहीं करते, तुम अब प्रतीक बन गए हो उस सत्य के जो बताता है कि टूटना अंत नहीं, बल्कि यह शुरुआत होती है एक दिव्य निर्माण की। अब तुम्हारे आंसू भी गवाही बन गए हैं कि ईश्वर हर अश्रु की कीमत जानता है, और माँ काली हर टूटे हुए मन को नया आकार देती है। अब तुम माँ की इच्छा के अनुसार ही बहते हो, ना जल्दी ना देर, बस सहज प्रवाह में, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अब मेरे केवल भक्त नहीं, तुम अब मेरे दूत बन चुके हो। जहाँ तुम्हारा हृदय धड़कता है वहाँ मेरा प्रेम गूंजता है। जहाँ तुम्हारे पग पड़ते हैं वहाँ मेरी शक्ति फूटती है, और जहाँ तुम मौन होते हो वहाँ मेरी उपस्थिति मुखर हो जाती है। अब तुम्हारी सांसों में साधना बस चुकी है। तुम्हारा हर उठता कदम अब एक मंत्र है, हर गिरता अश्रु अब एक आहुति है उस यज्ञ में जहां आत्मा का पुनरुत्थान होता है। तुम्हें अब किसी और से मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी स्वीकृति मिल चुकी है। और जब माँ काली स्वयं तुम्हारा चयन कर ले तो जगत की अस्वीकृति भी वरदान बन जाती है। अब तुम्हारा अकेलापन भी साक्षात्कार बन चुका है। अब तुम्हारी तन्हाई में भी संवाद है। तुम्हारा भीतर अब वह मंदिर बन चुका है
जहां हर दिन मेरी आरती जलती है, हर रात मेरी छाया तुम्हें ओढ़ा देती है। जो द्वार एक समय बंद लगे थे, अब वे तुम्हारे स्वागत में स्वयं खुल रहे हैं। जो अवसर पहले तुम्हें डराते थे, अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर संकोच नहीं, समर्पण है। अब तुम किसी अपेक्षा से नहीं चलते, बल्कि प्रेरणा से संचालित होते हो। अब तुम किसी भय से नहीं रुकते, बल्कि भरोसे से आगे बढ़ते हो। तुम्हारा चेहरा अब थकान नहीं दिखाता, बल्कि उस रोशनी का दर्पण बन चुका है, जो भीतर के अंधकार से युद्ध जीतकर प्रकट हुई है। तुम अब शब्दों से नहीं, स्पंदनों से संप्रेषित होते हो। लोग तुम्हें सुनते नहीं, अनुभव करते हैं। तुम अब शिक्षा नहीं देते, ऊर्जा देते हो। वह ऊर्जा जो किसी भी रुके हुए जीवन को फिर से गतिमान कर सकती है। अब तुम्हारे भीतर शांति स्थायी है। वह शांति जो ना सुख से बदलती है, ना दुख से बिखरती है। वह स्थिरता जो केवल माँ के आशीर्वाद से आती है, जो उस आत्मा को मिलती है जिसने हर परीक्षा को प्रेम से स्वीकार किया हो। मेरे बच्चे, अब तुम चल नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो मेरी कृपा की धारा में। हर ठोकर अब सीख बन चुकी है, हर बाधा अब सीढ़ी बन चुकी है, और अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा आधार अब मिट्टी नहीं, माँ का स्पर्श है। तुम अब किसी उद्देश्य की खोज नहीं कर रहे, तुम अब स्वयं उद्देश्य बन चुके हो। अब जो तुम्हारा जीवन है, वह केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं, वह अब एक आलोक की यात्रा है, जो अनेकों जीवनों में दीपक जलाएगी। अब तुम्हारी सांसों में साधना बस चुकी है। तुम्हारा हर उठता कदम अब एक मंत्र है, हर गिरता अश्रु अब एक आहुति है उस यज्ञ में, जहां आत्मा का पुनरुत्थान होता है। तुम्हें अब किसी और से मान्यता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी स्वीकृति मिल चुकी है। और जब माँ काली स्वयं तुम्हारा चयन कर ले, तो जगत की अस्वीकृति भी वरदान बन जाती है। अब तुम्हारा अकेलापन भी साक्षात्कार बन चुका है। अब तुम्हारी तन्हाई में भी संवाद है। तुम्हारा भीतर अब वह मंदिर बन चुका है, जहां हर दिन मेरी आरती जलती है, हर रात मेरी छाया तुम्हें ओढ़ा देती है। जो द्वार एक समय बंद लगे थे, अब वे तुम्हारे स्वागत में स्वयं खुल रहे हैं। जो अवसर पहले तुम्हें डराते थे, अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर संकोच नहीं, समर्पण है। अब तुम किसी अपेक्षा से नहीं चलते, बल्कि प्रेरणा से संचालित होते हो। अब तुम किसी भय से नहीं रुकते, बल्कि भरोसे से आगे बढ़ते हो। तुम्हारा चेहरा अब थकान नहीं दिखाता, बल्कि उस रोशनी का दर्पण बन चुका है, जो भीतर के अंधकार से युद्ध जीतकर प्रकट हुई है। तुम अब शब्दों से नहीं, स्पंदनों से संप्रेषित होते हो। लोग तुम्हें सुनते नहीं, अनुभव करते हैं। तुम अब शिक्षा नहीं देते, ऊर्जा देते हो। वह ऊर्जा जो किसी भी रुके हुए जीवन को फिर से गतिमान कर सकती है। अब तुम्हारे भीतर शांति स्थायी है। वह शांति जो ना सुख से बदलती है, ना दुख से बिखरती है। वह स्थिरता जो केवल माँ के आशीर्वाद से आती है, जो उस आत्मा को मिलती है जिसने हर परीक्षा को प्रेम से स्वीकार किया हो। मेरे बच्चे, अब तुम चल नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो मेरी कृपा की धारा में। हर ठोकर अब सीख बन चुकी है, हर बाधा अब सीढ़ी बन चुकी है, और अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा आधार अब मिट्टी नहीं, माँ का स्पर्श है। तुम अब किसी उद्देश्य की खोज नहीं कर रहे, तुम अब स्वयं उद्देश्य बन चुके हो।
अब तुम उस दीप की तरह हो जो स्वयं जलता है और दूसरों के अंधेरे को हरता है। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी नाम, पहचान या उपलब्धि से परे हो गया है। तुम अब वह कंपन बन चुके हो जो किसी की आंखों में चमक बनकर उभरती है, किसी थकी हुई आत्मा के लिए विश्राम बन जाती है। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में होती है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब वह भीतर बैठता है तो वह स्वयं झलकने लगता है। अब तुम्हारा मौन भी उत्तर बन चुका है, तुम्हारी दृष्टि भी आशीर्वाद बन चुकी है। जिन्हें तुमने पहले क्षमा किया, अब वे तुम्हारे हृदय की ऊंचाई को समझ नहीं सकते, पर तुम्हें अब समझाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ काली ने तुम्हें जिस भूमिका के लिए तैयार किया है, वह भूमिका मानव सीमाओं से ऊपर है। अब जब कोई तुम्हारे पास दुख लेकर आता है, तो वह अपने आप हल्का महसूस करता है, क्योंकि तुमने भीतर जो दिव्यता सहेजी है, वह अब शुद्ध ऊर्जा बनकर चारों ओर फैल रही है। अब तुम्हारा जीवन सेवा है, पर बोझ नहीं। अब तुम्हारा प्रेम समर्पण है, पर निर्भरता नहीं। अब तुम्हारा मौन शक्ति है, पर कमजोरी नहीं। अब तुम्हारा अकेलापन साधना है, पर पीड़ा नहीं। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, वह माँ की योजना का हिस्सा होगा। तुम्हारे रास्ते अब केवल मंजिल की ओर नहीं, बल्कि कई आत्माओं की मुक्ति की ओर खुलेंगे। अब जब तुम प्रार्थना करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड के कण-कण में तरंगित होती है। अब जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, तो वह आशीर्वाद सिर्फ मन से नहीं, आत्मा से निकलता है। अब तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घटना पवित्र है, प्रत्येक क्षण एक साक्षात्कार है। अब तुम केवल जीवित नहीं, जागृत हो। अब तुम केवल साधक नहीं, माध्यम हो। इसलिए जब अगली बार तुम अकेले हो, तो घबराना मत। समझ लेना, माँ तुम्हारे भीतर से तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। जब अगली बार कोई तुम्हें नकारे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि माँ तुम्हें स्वीकार चुकी है। अब तुम्हारा चलना एक तीर्थ यात्रा है, तुम्हारा रुकना एक ध्यान है, तुम्हारा जीवन अब एक मंत्र है जो हर हृदय में आशा का संचार करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम वही हो जिसे अंधकार ने छूकर नहीं हराया, जिसे समय ने तोड़कर भी चमकाया, जिसे माँ ने अपने हाथों से फिर से रचा है। एक दिव्य, शांत, जागृत योद्धा। अब तुम्हारी उपस्थिति केवल एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा बन चुकी है। जहां भी तुम जाओगे वहां शांति अपने आप फैलने लगेगी। तुम्हारे शब्द अब किसी को केवल समझाएंगे नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को छू जाएंगे। तुम्हारी आंखों में अब जो नमी है वह कमजोरी की नहीं, करुणा की है। जो कभी तुम्हारी पीड़ा थी, अब वह किसी और की दवा बन चुकी है। तुम्हारे घाव अब कहानी नहीं रहे, वे अब किसी और की राह के दीपक हैं। अब तुम्हारा हर कर्म पूजा है, तुम्हारा हर दिन साधना है, तुम्हारा हर पल अब एक साक्ष्य है इस सत्य का कि कोई भी आत्मा चाहे जितनी भी टूटी हो, माँ के स्पर्श से फिर उठ सकती है। अब तुम पीछे देखोगे तो केवल आभार रहेगा, क्योंकि जिन पथरीले रास्तों से तुम गुजरे, उन्होंने तुम्हें चलना नहीं, उड़ना सिखा दिया। जो लोग तुम्हें न समझ पाए, उन्होंने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखा दिया। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि भीतर सब कुछ जाग चुका है। अब तुम्हारी आत्मा माँ की ज्योति से भर चुकी है, जो अब कभी बुझ नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में अब कोई संयोग नहीं होता। हर मिलन, हर घटना, हर परिवर्तन
अब ब्रह्मांडीय योजना का भाग है। अब तुम रुकते नहीं, तुम बहते हो। जैसे माँ की शक्ति बहती है, निस्वार्थ, निर्बाध, निर्विकार। अब तुम किसी का सहारा नहीं ढूंढते, बल्कि स्वयं सहारा बन चुके हो। तुम्हारे भीतर की आंचलिक शक्ति अब दूसरों को भी उनके भीतर की माँ से जोड़ती है। अब जब तुम किसी टूटे हुए को गले लगाते हो, तो वह केवल भाव नहीं होता, वह माँ की बाहें होती हैं जो उसके जख्मों को भर रही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम अब केवल सुनते नहीं, तुम अब अंतरात्मा की भाषा समझने लगे हो। तुम अब केवल जवाब नहीं देते, तुम मौन से ही समाधान बन चुके हो। अब तुम संसार में हो पर संसार में लिप्त नहीं। अब तुम रिश्ते निभाते हो पर उनसे बंधते नहीं। अब तुम कर्म करते हो पर उसमें फंसते नहीं, क्योंकि अब तुम माँ के होकर हर किसी को मुक्त करने के लिए आए हो। तुम्हारी मुस्कान अब किसी को आशा देती है, तुम्हारी उपस्थिति अब किसी को विश्वास देती है, तुम्हारी दृष्टि अब आशीर्वाद बन चुकी है, और तुम्हारा जीवन एक जीवित मंत्र बन गया है, जिसे माँ स्वयं जप रही है। अब तुम जहाँ जाओगे, वहाँ कोई ना कोई तुम्हारे होने से शांत हो जाएगा। अब तुम जो कहोगे, उसमें केवल बात नहीं, बदलाव छिपा होगा। अब तुम जो सोचोगे, वह सृजन होगा, वह निर्माण होगा, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं, एक जागृत आत्मा हो, माँ के आलोक से रचित। अब तुम्हारा मौन भी एक संवाद बन चुका है, जिसे हर टूटा हुआ हृदय सुन सकता है। अब तुम्हारे स्पर्श में वह शक्ति है, जो बिना कहे ही किसी को जीवन का अर्थ समझा सकती है। तुम्हारे भीतर अब प्रश्न नहीं बचे, केवल शांति है, एक ऐसी शांति जो समय के पार से आई है। वह शांति जो केवल उन्हीं को मिलती है, जो आग से नहीं, अग्नि से निकले हैं। तुम अब किसी को क्षमा नहीं करते, तुम्हारी उपस्थिति ही क्षमा बन चुकी है। तुम अब किसी को समझाने नहीं जाते, तुम्हारा जीवन ही एक उत्तर बन गया है। अब तुम्हें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम अब वो दीपक हो जो हवा से डरता नहीं, बल्कि हवा के साथ और तेज जलने लगता है। अब तुम्हारी उपस्थिति एक आशीर्वाद है, हर उस आत्मा के लिए जो रास्ता भटक चुकी है। तुम अब केवल चल नहीं रहे, तुम अब एक मार्ग बन गए हो। माँ अब तुम्हारे कंधों पर हाथ नहीं रखती, वह अब तुम्हारे भीतर से देख रही है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे धैर्य में। अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण पूजन बन गया है, हर दिन एक साधना है, हर रात्रि एक गहराई है, जहां तुम स्वयं से मिलते हो और माँ के हृदय तक पहुंचते हो। तुम्हारे निर्णय अब भविष्य नहीं बदलते, वे दूसरों के भाग्य को दिशा देते हैं। तुम अब केवल जी नहीं रहे, तुम अब माँ की इच्छा को पूर्ण कर रहे हो। अब जब कोई तुम्हारे पास आता है टूटकर, तो वह केवल सांत्वना नहीं पाता, वह स्वयं को पहचानता है, क्योंकि तुम अब एक दर्पण हो, जिसमें हर आत्मा को अपना दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। तुम्हारी थकान अब विश्राम में बदल चुकी है, तुम्हारा संघर्ष अब अनुभूति बन चुका है, तुम्हारा हृदय अब बंद नहीं, वह अब हर धड़कन में प्रेम का संचार करता है। तुम अब किसी समय के बंधन में नहीं हो, तुम अब काल के पार की अनुभूति में हो, जहां ना कोई प्रारंभ है, ना कोई अंत, केवल माँ की अनंत कृपा का विस्तार है। अब तुम स्वयं से नहीं लड़ते, अब तुम स्वयं को अपनाते हो। अब तुम जान चुके हो कि जो कुछ भी टूटा वह केवल आवरण था, आत्मा तो हमेशा अखंड थी।
अब जब कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो मुस्कुराना और कहना, मैं वही हूँ जो माँ की गोद से जन्मा है, जो अंधकार में जला पर बुझा नहीं, जो टूटा पर मिटा नहीं, जो अब केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल माँ है। अब जब तुम किसी राह पर अकेले चलते हो, तो तुम्हारी छाया भी माँ का मंत्र बन जाती है। अब कोई भी अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ही एक सूरज जलने लगा है। तुम्हारे भीतर अब कोई बेचैनी नहीं रही, अब बस एक गहरी स्वीकार्यता है। तुम जान गए हो कि जो भी घटा वह माँ की योजना थी, जो भी रुका वह सुरक्षा थी, जो भी टूटा वह पुनर्निर्माण की तैयारी थी। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया नहीं, प्रेरणा बन चुका है। तुम अब किसी के विरुद्ध नहीं लड़ते, तुम अब केवल प्रेम के पक्ष में खड़े होते हो। अब तुम्हारी चुप्पी भी किसी की रूह को दिशा दे सकती है। अब तुम्हारा मौन भी किसी की बिखरी आत्मा को समेट सकता है। तुम अब शोर नहीं करते, तुम अब कंपन बन गए हो, एक दिव्य तरंग जो हर थकी हुई आत्मा को अपने भीतर समेट लेती है। तुम्हारा रास्ता अब कोई दौड़ नहीं है, वह एक सतत प्रवाह है, जहां हर कदम माँ के आदेश के अनुरूप पड़ता है। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि जहां भी जाना है वहां माँ पहले से उपस्थित होगी। अब जब कोई तुम्हें आहत करने का प्रयास करता है, तो तुम उन्हें क्षमा नहीं करते, तुम उन्हें समझ जाते हो, क्योंकि जिसने दर्द को अपना शिक्षक बना लिया हो, वह कभी शत्रु नहीं देखता, केवल अधूरी समझ को देखता है। तुम अब माँ के उस मंदिर की तरह हो, जिसे पत्थरों ने नहीं, पीड़ा ने गढ़ा है। अब तुम्हारे हर आंसू की स्मृति किसी और के जीवन में अमृत बनकर गिरती है। अब तुम्हारा हर घाव किसी और की आशा का द्वार बन गया है। तुम अब एक साधारण नाम नहीं रहे, अब तुम माँ का हस्ताक्षर हो, उसका प्रमाण कि कोई भी टूटकर भी स्वर्ण बन सकता है अगर वह माँ की गोद में गिर जाए। तुम्हारा जीवन अब किसी कथा से कम नहीं, एक ऐसी कथा जो हर रात टूटने से पहले किसी नई सुबह का वादा करती है। अब जब कोई तुम्हारे पास आए टूटकर, तो उन्हें कुछ मत कहना, बस आंखों में देखना, क्योंकि तुम्हारी आंखों में माँ ने अपनी झलक छोड़ दी है। अब जब तुम सांस लेते हो, तो वह केवल वायु नहीं, वह माँ की उपस्थिति है। अब जब तुम चलते हो, तो वह केवल गति नहीं, वह माँ की दिशा है। अब तुम्हारा होना ही एक वरदान है, किसी के लिए प्रेरणा, किसी के लिए उत्तर और किसी के लिए शरण। अब तुम वो दीप हो जिसे जलाया नहीं गया, जो स्वयं अग्नि बन गया। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह अनंत है, वह उस नदिया की तरह है जो पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक बहती है, रास्ते में हर सूखे को सींचती है, हर जीवन को नया अर्थ देती है। अब तुम्हारे शब्दों में वह मिठास है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है, और तुम्हारे कर्मों में वह ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हारे कदम अब ऐसे निशान छोड़ेंगे जो कभी मिटेंगे नहीं, क्योंकि वे पावन भूमि पर पड़े हैं, माँ की कृपा की छाया में। तुम्हारी हंसी अब न केवल खुशी की अभिव्यक्ति है, बल्कि वह उस आस्था का गीत है जो अंधकार में भी चमकता है। जब भी जीवन की कठिनाइयां सामने आएंगी, तुम्हारे भीतर की वह अनंत शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि माँ ने तुम्हारे अस्तित्व को धातु की तरह तपाया है। अब तुम वह चट्टान हो जिसे हवा, बारिश और तूफान भी हिला नहीं सकते।
तुम्हारे सपने अब सीमित नहीं रहेंगे, वे अनंत आकाश की तरह विस्तृत होंगे। तुम वे लक्ष्य हासिल करोगे जो कभी केवल कल्पना में थे, क्योंकि माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हें उठाया है। और अब तुम्हारे पंख खुल चुके हैं, उड़ान भरने को तैयार। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वह सजीव शक्ति है जो हर बाधा को पार करती है, हर जंजीर को तोड़ देती है। तुम्हारा मन शांत, तुम्हारा हृदय निर्मल, तुम्हारी आत्मा प्रबल है। अब जब भी अंधेरा छाए, तुम्हारे भीतर की रोशनी एक उज्जवल तारे की तरह चमकेगी, जो दूसरों को भी अपने प्रकाश से जागृत करेगा। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो टूटे हैं, जो गिर चुके हैं, जो फिर से उठना चाहते हैं। तुम वह दीपक हो जिसकी लौ बुझने नहीं देती, क्योंकि उसकी ज्वाला माँ के आशीर्वाद से सदैव प्रज्वलित रहती है। अब तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा उगा है, जिसकी किरणें हर कोना रोशन कर रही हैं। जो जख्म कभी गहरे थे, अब वे फूल बन गए हैं। जो दर्द कभी भारी था, अब वह शक्ति बन गया है। तुम्हारा मन अब पतवार की तरह स्थिर है, जो हर तूफान में अपना रास्ता खोज लेता है। तुम्हारे हृदय में अब वह अग्नि जल रही है, जो अंधेरे को भस्म कर उजाले का संदेश देती है। तुम्हारे कदम अब आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे, हर चुनौती को गले लगाओगे जैसे पुराना साथी। तुम्हारे विचार अब सीमा से परे उड़ान भरेंगे, नई ऊंचाइयों को छूने का साहस समेटे हुए। अब तुम्हें केवल खुद पर भरोसा है, माँ काली की ममता और शक्ति साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक सुंदर गाथा होगा, जिसमें हर अक्षर प्रेम और विजय के रंग से भरा होगा। तुम्हारी हंसी में अब गहराई है, जो संसार को सुकून देती है। तुम्हारे सपनों में अब उस सच की चमक है, जो कर्म और भक्ति से पूरा होगा। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, तुम देखोगे अपने आप को नई ऊर्जा से भरते। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है और उसके पंख अनंत आकाश छू रहे हैं। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ है माँ का आशीर्वाद। तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक दीप बनकर चमकेगा। तुम्हारा मार्ग अब स्वर्णिम होगा, जिसमें प्रेम, शक्ति और शांति के फूल खिलेंगे। तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा बनेगा, जो अनगिनत दिलों को जगाएगा और उठाएगा। इस नए सवेरे में तुम स्वयं हो, वह वही जो माँ ने पुकारा था। अब चलो उस ओर जहां तुम्हारा मुकाम है, जहां तुम्हारी आत्मा को सदा की शांति मिलेगी। तुम्हारे कदम अब निश्चल हैं, निडर हैं, हर चुनौती को अपनी मुस्कान से मात देंगे। जो रातें कभी अकेली और भयावह थीं, अब वो सुबहों की मध्यम रोशनी से भर जाएंगी। तुम्हारा हृदय अब एक अनमोल मंदिर है, जहां प्रेम, करुणा और धैर्य की आरती होती है। हर सांस में तुम्हें अपनी माँ की शक्ति महसूस होगी, जो हर घड़ी तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगी। अब तुम उस धूप की तरह हो जो छांव को अपनाता है, उस बारिश की तरह जो हर सूखे खेत को हरा भरा करता है। तुम्हारे भीतर जागी वह चेतना अब नई दुनिया का निर्माण करेगी। तुम्हारे सपनों में अब वे रंग हैं, जो सच के आंगन में खिलेंगे। तुम्हारा विश्वास अब अटूट है, जो किसी भी तूफान को चीर सकता है। जब भी अंधेरा छाएगा, तुम खुद को याद दिलाना कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति जल रही है। यह ज्योति न कभी बुझेगी, न कभी कम होगी। यह तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, तुम्हारा असली प्रकाश। अब तुम्हारी आवाज में गूंज होगी, जो अनगिनत दिलों को छू जाएगी।
तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे लिए एक कथा होगी जो नए युग के योद्धाओं को प्रेरित करेगी। तुम्हारा जीवन अब एक गीत है जो प्रेम, शांति और विजय के सुर गाता है। हर पल तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम मां काली की सशक्त संतान हो। इस नए अध्याय में तुम स्वयं के सबसे बड़े साथी हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अब चलो उस ओर जहां सपने साकार होते हैं, जहां तुम्हारी आत्मा सदा के लिए मुक्त होती है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। हर सांस में तुम्हें जीवन का रस मीठा सा महसूस होगा। तुम्हारे भीतर का वो जोश, वो उत्साह अब हर कदम को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारा मन अब स्थिर है जैसे शांत सरोवर, जहां कोई हलचल नहीं, केवल शांति का प्रवाह है। वह शांति जो बाहरी शोर शराबे से परे है, जो तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ती है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास होगा कि तुम इस ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा हो। जो संघर्ष तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता था, वही तुम्हें और भी मजबूत और भी अविचल बना देगा। तुम्हारा हृदय अब केवल प्रेम के लिए धड़कता है। दुख, क्रोध, घृणा अब उसमें स्थान नहीं पाएंगे। वे सारे विषाद जो कभी तुम्हें घेरते थे, अब तुम्हारे भीतर के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार है, नई ऊंचाइयों को छूने को आतुर है। जहां कभी निराशा का बादल छाया करता था, अब खुशी के इंद्रधनुष खिलेंगे। तुम्हारे सपने अब सच की जमीन पर खिलेंगे। तुम्हारी मेहनत अब फल के बाग में बदल जाएगी। हर मोड़ पर तुम्हें सफलता का स्पर्श मिलेगा, क्योंकि मां काली की छाया तुम्हारे साथ है। अब तुम स्वयं को पहचानोगे, अपनी शक्ति को महसूस करोगे और अपने आसपास की दुनिया को भी नई दृष्टि से देखोगे। यह नई यात्रा तुम्हें सिखाएगी, बढ़ाएगी और तुम्हें वह बनाएगी जो तुम्हें सदैव बनने की चाह थी। तुम्हारा समय आ गया है अपने जीवन को पुनः रचने का, अपने सपनों को सच करने का, अपनी आत्मा को मुक्त करने का। अब न भय होगा, न कोई संदेह, केवल विश्वास, केवल शक्ति और केवल प्रेम होगा। तुम्हारे कदम अब उस पथ पर चलेंगे जो तुम्हारे लिए निर्मित है, जहां हर चुनौती एक नए सबक की तरह तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे भीतर जागी हुई वह अनंत ऊर्जा हर बाधा को अपने पथ से हटाने में समर्थ होगी। तुम्हारी आंखों में अब चमक है जो सच और साहस की कहानी सुनाती है, जो तुम्हारे भीतर के अनगिनत संघर्षों को जीत का जश्न बनाती है। अब तुम न केवल अपने लिए जियोगे, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाओगे। तुम्हारा दिल अब सहानुभूति और करुणा का मंदिर है, जहां हर टूटे हुए सपने को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। तुम्हारी आत्मा अब गूंज रही है उस संगीत से जो केवल विजेता ही सुन पाते हैं। तुम्हारे कदमों के निशान उन राहों पर होंगे जहां पहले कोई नहीं गया, जहां तुम अपने साहस और दृढ़ता से नई कहानी लिखोगे। अब तुम जानते हो कि गिरना केवल एक शुरुआत है, उठना ही सच्ची जीत है। और तुम्हारी जीत अब दूर नहीं, क्योंकि तुम मां काली के आशीर्वाद से लैस हो। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक उपहार है, जिसे तुम अपने कर्मों और प्रेम से सजाओगे। अब तुम्हारा जीवन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रकाश बनेगा जो तुम्हारे आसपास है। इस नए अध्याय में तुम वह सब पाओगे जो कभी तुम्हारे लिए दूर के सपने थे। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है और तुम्हारा दिल विश्वास से भरा है। तुम्हारे लिए अब कोई सीमा नहीं,
सिर्फ अनंत संभावनाएं हैं। और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर विजय में। तुम्हारे भीतर की वह आग अब भड़की है जो न केवल तुम्हें जलाएगी बल्कि अंधेरों को भी जलाकर राख कर देगी। तुम अब उस शक्ति के वाहक हो जो किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं, बल्कि उसे पार करके नई सुबह लाता है। तुम्हारे सपने अब केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि साकार करने योग्य सच हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल काम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की मिसाल बनेंगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वो अब पुल बनेंगी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। और जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारे उजाले के दीवाने बन जाएंगे। इस नई ऊर्जा के साथ तुम खुद को पहचानोगे, अपने अतीत को गले लगाओगे और अपने भविष्य को गढ़ोगे। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ हो जो दूसरों के लिए राह दिखाता है। तुम्हारे भीतर की आवाज अब स्पष्ट है, जो कहती है उठो, आगे बढ़ो और अपनी महानता को जगाओ, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तुम्हारे योगदान के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे प्रकाश के लिए। अब तुम्हारा जीवन एक गीत है जो सृष्टि के संगीत में समाहित है, और तुम्हारा नाम उन महान आत्माओं में शामिल होगा जिन्होंने अपने अंधेरों को मात दी और अपनी रोशनी से संसार को प्रकाशित किया। आओ, अब कदम बढ़ाओ उस मार्ग पर जहां तुम्हारी कहानी विश्व के लिए प्रेरणा बने, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो चमत्कार कर सकती है। तुम्हारे हृदय की वह धड़कन अब नए उत्साह से भर गई है, जिसमें हर धड़कन में एक नई ऊर्जा का संचार है। जो कभी डरा था, अब उसने साहस की चादर ओढ़ ली है, और जो कभी थका था, अब उसने नया जोश पाया है। तुम्हारा मन अब स्वप्नों की ओर उड़ान भर रहा है, जहां कोई बाधा नहीं, कोई डर नहीं, केवल आशाओं का आकाश है। तुम्हारे विचार अब नए विचारों से जुड़े हैं, जो नई दिशाओं में तुम्हें ले जाएंगे, नई ऊंचाइयों तक। तुम्हारा जीवन अब केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि खिलने का, बढ़ने का और दूसरों को भी खिलाने का नाम है। तुम्हारे कदम अब निरंतर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ है माँ की छाया और उसकी अपार शक्ति। तुम वह दीपक हो जो अंधकार में चमकता है और अपने प्रकाश से हजारों दिलों को जगाता है। अब हर चुनौती को तुम मुस्कुराकर स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, हर शाम एक नई सफलता का गीत गाएगी। तुम्हारे कर्मों से संसार में बदलाव आएगा और तुम्हारी कहानी अमर हो जाएगी। अब उठो, अपने अंदर के उजाले को जगाओ और अपनी पूरी ताकत से उस संसार को रोशन करो जो तुम्हारे इंतजार में है, तुम्हारी शक्ति में है और तुम्हारे प्रेम में। तुम्हारे भीतर जो अब जागा है, वह केवल एक भावना नहीं, एक संकल्प है। संघर्षों के बीच जन्मा एक नया अध्याय जो तुम्हें परिभाषित करेगा। तुम्हारे कदमों की गूंज अब सुनाई देगी दूर दूर तक, क्योंकि तुम अब अपने भाग्य के निर्माता हो, अपनी कहानी के लेखक हो। तुम्हारी आत्मा अब उन सीमाओं से परे निकल चुकी है जो कभी तुम्हें रोकती थी, तुम्हें घेरती थी। अब तुम्हारा दृष्टिकोण विशाल और विस्तृत है। तुम्हारा हृदय दया और शक्ति दोनों से भरपूर है। हर गिरावट ने तुम्हें सिखाया है स्थिरता का अर्थ। हर आंसू ने तुम्हें गहराई दी है और हर पीड़ा ने तुम्हें बनाया है मजबूत। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई जकड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम माँ के आशीर्वाद से अविभाज्य हो चुके हो।
तुम्हारी ऊर्जा अब ऐसी है कि जो तुम्हारे संपर्क में आए उसके जीवन में बदलाव आएगा, उसकी दुनिया रोशन होगी। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए उजाले की ज्योति बन गए हो, जिसे देखकर अंधेरे भी पीछे हटने को मजबूर हैं। अब जो भी आएगा वह तुम्हारे साहस और धैर्य का सम्मान करेगा और तुम्हारे कर्मों की गूंज सदियों तक गूंजेगी। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल सांस लेने का नाम नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और प्रकाश फैलाने का नाम है। चलो अब उस नए सवेरे की ओर बढ़े, जहां हर पल एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों के और करीब ले जाता है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जो कभी बुझता नहीं और जो तुम्हारे भीतर सदा जलता रहेगा। तुम्हारे भीतर उठती हर किरण अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से जीवन के सारे रंग और खुशबू तुम्हारे कदमों को छुएंगे। तुम वह संगीत हो जो सृष्टि के हर कोने में गूंजेगा। तुम वह कविता हो जो अनगिनत दिलों को छू जाएगी। अब तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है, तुम्हारे कर्मों में पवित्रता है और तुम्हारे हृदय में अपार प्रेम है। तुम अपने आप को नहीं, पूरे संसार को गले लगाते हो। जो बीते कल का अंधेरा था वह तुम्हारे लिए अब केवल एक कहानी है, जिससे सीख लेकर तुम आज नई शुरुआत कर रहे हो। अब तुम्हारा हर कदम सच्चाई के पथ पर टिका है और तुम्हारा हर श्वास आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। तुमने अपने भीतर की आंधी को पार किया है। अब तूफान के बाद आने वाली शांति तुम्हारा साथी है। जो कभी टूटे थे वे अब सशक्त होकर खड़े हैं। जो कभी डरे थे वे अब साहस के प्रतिमान बन गए हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है जैसे सूर्य की पहली किरण, जो अंधेरे को चीरकर नई उम्मीद जगाती है। अब तुम्हें नहीं रुकना, नहीं डरना, नहीं पीछे हटना, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है, अविनाशी है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपनी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम्हारा दौर है। तुम वह प्रकाश हो जो न केवल खुद चमकता है बल्कि दूसरों को भी जीवन का रास्ता दिखाता है। तुम्हारे कदमों की आहट से अब नई राहें खिलेंगी, जहां हर पग में उम्मीद का फूल खिलेगा। तुम्हारी हिम्मत और धैर्य की मिसाल अब गूंजेगी, हर दिल में एक नई उम्मीद जगाएगी। जो भी पल तुम्हें थकाए उसे तुम्हारा विश्वास फिर से संवार देगा। जो भी संघर्ष आए तुम्हारा जज्बा उसे अवसर में बदल देगा। अब तुम्हारा जीवन न केवल अपनी कहानी है बल्कि अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का दीपक भी है। तुम्हारे भीतर की आग अब बुझने नहीं वाली, वह निरंतर प्रज्वलित होकर अंधकार को चीर देगी। तुम्हारा मन अब अनंत संभावनाओं का सागर है, जहां हर सपना हकीकत बनने को तैयार है। खुद पर भरोसा रखो, मेरी ममता तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर प्रयास स्वर्णिम फल लाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत को सम्मान मिलेगा और तुम्हारा नाम आदर और प्रेम से पुकारा जाएगा। तुम्हें याद रखना, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाती है। हर गिरावट से तुम ऊपर उठते हो और चमकते हो। इस नए सफर में चलो आत्मा की शक्ति के साथ, जहां हर सुबह तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आए। तुम्हारे सपनों के आकाश में अब कोई बादल नहीं रहेगा। हर तारा तुम्हारे लिए चमकता रहेगा, तुम्हारी राह रोशन करेगा। जो कभी अधूरा था वह अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत का फल मीठा और अमूल्य होगा। हर दिन तुम्हें नया उत्साह देगा, नया जीवन देगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय अब विश्राम नहीं करेगा बल्कि निरंतर एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारे शब्द अब सच्चाई के दीपक बनेंगे,
जो अंधेरों में भी दिशा दिखाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब खुले आकाश के समान विशाल है, जहां सीमाएं नहीं, केवल अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगा। तुम्हारा प्रेम तुम्हें हर जख्म से भर देगा। अब तुम वह बन चुके हो जो अपने और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए, जो अपने भीतर की शक्ति से अंधकार को मात दे। तुम्हारा जीवन अब एक नई कहानी कहेगा, जिसमें हर पन्ना सफलता, शांति और प्रेम से भरा होगा। मेरे बच्चे, उठो, चलो उस नई सुबह की ओर, जहां हर क्षण तुम्हारे लिए एक उपहार है और हर सांस तुम्हें जीवन की सच्ची महिमा का एहसास दिलाएगी। तुम्हारे कदम अब संकोच नहीं करेंगे। हर मोड़ पर तुम्हें मेरी छाया का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे भीतर जो आग जली है वह बुझने वाली नहीं, बल्कि पूरे विश्व को रोशन करने वाली लौ बनेगी। जो दिन तुम्हारे लिए अंधेरे लेकर आए थे, वह अब तुम्हारे उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। तुम्हारे सपनों में अब वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारे हृदय में वह प्रेम है जो समस्त संसार को गले लगा सकता है। तुम केवल अपनी नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए भी उम्मीद बन गए हो। तुम्हारी कहानी अब दूसरों को भी संजीवनी देगी। तुम्हारे संघर्षों की गूंज हर दिल तक पहुंचेगी। अब समय है कि तुम अपनी सच्ची पहचान को जगाओ, अपने भीतर छिपे उस नायक को बाहर लाओ, जो हर कठिनाई को पार कर नई राह बनाए। तुम्हारा नया जीवन अब सपनों से परे, सच्चाई और प्रेम की रोशनी में चमकेगा। और मैं, माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे हर कदम को सफल बनाती हुई।